हाँ बेटा, कल हम लोग जो है लॉगरिथम पढ़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछे हैं। ये कल जो होमवर्क दिया था ना आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डाउट था उसमें, तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, फिर नया स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम में ही। देखिए लॉग का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए पहले। ये एक फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं, log n बेस a इक्वल x। लॉग की डेफिनेशन कल पढ़े थे। जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो पहले देख लें इसको, उसके बाद ये समझ में आएगा। देन n इक्वल, ये n इक्वल क्या होता है, a पावर x। n इक्वल a पावर x मतलब लॉग के जो बेस में होता है उसको हम इधर लेकर जाएं, a पावर x। डेफिनेशन ही थी लॉग की। लॉग की डेफिनेशन क्या थी, किसी नंबर n का लॉगरिथम बेस a के अगेंस्ट क्या होता है, a की ऐसी पावर, मतलब a को कितनी पावर से रेस किया जाए जिससे कि n मिल जाए। a की पावर x रेस करेंगे तो हमें n मिलेगा। इसको आप अदर वर्डिंग में समझो, यदि ये जो है लॉगरिथम फॉर्म है और ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यदि हमें लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ऐसा समझ लो कि लॉग हटाना है, तो लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, n इक्वल, यहाँ जो भी नंबर लिखा है दैट इज n इक्वल, ये जो बेस होता है ना ये इसकी पावर में रेस कर देते हैं, a पावर x। इस क्वेश्चन में देखिए यहां से हमने लॉग हटाया, पहला लॉग हटा दिया तो ये पूरा n हो गया इसके लिए। इस लॉग के लिए ये n है, तो log 2x माइनस 1 इक्वल कितना जाएगा बेटा है, 1/2 पावर 16। 1/2 पावर 16, 1/2 पावर 16 एक बहुत बड़ा नंबर है। ओके, उसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखना है हमें। इसके बाद में क्या आता है, ये लॉग हटाना है, ये दूसरा वाला लॉग, तो इसका n कितना है, 2x माइनस 1। ये 2x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पावर इसके, यानी 2 पावर 1/2 पावर 16। सो 2x इक्वल 1 प्लस 2 पावर 1/2 पावर 16 एंड x इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है बेटा? दूसरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यहां से हम इस लॉग को हटाते हैं, ये पूरा n हो गया ना, तो log बेस 2 log x बेस 5, ये n। लॉग हटाना मतलब ये 3 पावर 1। 3 पावर 1 कितना होता है, 3। अगेन हम इस लॉग को हटाते हैं, अब क्या जाएगा, लॉग हटाने का मतलब क्या है, यहां पर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये देखिए इससे log n, लॉग हटा दिया यानी n बचा है, और n किसके इक्वल आ जाएगा, ये a पावर x के। लॉग का जो बेस है इधर भी वो बेस ही रहेगा। यहाँ बेस कितना बेटा, 2, तो इधर जाकर भी वो बेस रहेगा, 2 पावर 3। 2 पावर 3 कितना होता है, 8। 2 इंटू 2 इंटू 2। देन अब ये फिर लॉग हटाते हैं तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 5 पावर 8। 5 पावर 8 मतलब इसका आंसर हो गया 5 पावर 8, और यहां से x की वैल्यू मिली हमें 1 प्लस 2 पावर 1/2 पावर 16 डिवाइड बाय 2। लाइन से सब सॉल्व करेंगे हम तो आसानी से हो जाता है। अब इसके बाद में इसका जो है हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे इसमें, जैसा कल बताया था मैंने, इसमें टोटल 10 फार्मूले हैं। उन 10 फार्मूले की हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखो लॉग की डेफिनेशन एक बार फिर से,
log n बेस a इक्वल x। ये किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा? n इक्वल a पावर x के, n इक्वल a पावर x। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है लॉगरिथम की, हमेशा याद होना चाहिए, बहुत यूजफुल है। इसमें n जो होता है पॉजिटिव होता है, कुछ कंडीशन भी बताई थी। n पॉजिटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है, और बेस कभी भी 1 नहीं रहता। n पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल 1, ये इसकी डेफिनेशन है। हमारा जो पहला फार्मूला है वो इसकी डेफिनेशन से ही बन जाता है। देखो फार्मूला नंबर 1, a पावर x किसके इक्वल है? n के। यहीं से बन जाएगा बेटा फार्मूला। देखो a पावर x इक्वल क्या है? n है। a पावर x की जगह ये लिख दीजिए, x इसके इक्वल है ना, log n बेस a के। x के प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। a पावर log n इक्वल n, ये हो गया अपना पहला फार्मूला। a पावर log n n के इक्वल। हम हर फार्मूला सॉल्व करेंगे, फिर उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल देखो, 2 पावर log 7 बेस 2, 2 पावर log 7 बेस 2। यहां से देखिए बेटा, a पावर log n बेस a किसके इक्वल होता है? n के। तो 2 पावर log 7 बेस 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 2, 3 पावर log 5 ऑब्वियस 5 के इक्वल, a पावर log n, ये सेम होना चाहिए, ओके, तभी ये n के इक्वल होता है। सो 3 पावर log 5 इक्वल 5। फाइंड x। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक इक्वेशन है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। 2 पावर log 3x माइनस 4 इक्वल 23। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, लेफ्ट हैंड साइड में देखें, a पावर log n बेस a किसके इक्वल होता है? n के। इसका ये n हो गया 3x माइनस 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? 3x माइनस 4 के। a पावर log n बेस a इक्वल n से कंपेयर करें तो n की वैल्यू 3x माइनस 4 है, इक्वल 23। It means 3x equal 23 plus 4 27 and x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। सो ये हो गया अपना आंसर, x इक्वल 9। एक क्वेश्चन और लिखिए और सॉल्व करके बताइए फटाफट। 3 पावर लॉग, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है। दूसरा आपको बताऊं, जो लास्ट ईयर JEE में, लास्ट ईयर मतलब 19 में, अभी जस्ट जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, उसमें लॉगरिथम का एक क्वेश्चन आया था।
उसमें यही फॉर्मूला यूज करना था आपको, सिंपल, a पावर log n इक्वल n, बट उसके साथ में कुछ और फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन था। अभी हम 2-3 फॉर्मूले और पढ़ेंगे, उसके बाद बताऊंगा आपको कि कौन सा कॉम्बिनेशन था और JEE में क्वेश्चन किस टाइप का आया था। सिंपल क्वेश्चन था लॉगरिथम से रिलेटेड, बट कॉम्बिनेशन में था, फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में। x माइनस 4 इक्वल 21, 3 पावर लॉग बेस 3 x माइनस 4 इक्वल 21। आंसर आ गया हो तो बताइए फटाक से। 25, गुड। आ गया अपने सभी का। a पावर लॉग n बेस a यानी x माइनस 4 इक्वल 21। So x इक्वल 21 प्लस 4 25। आई थिंक याद हो गया होगा फॉर्मूला। अभी पहला फॉर्मूला है अपना लॉग का, a पावर लॉग n इक्वल n। मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस से आता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, मैथ्स उतना अच्छा होता जाएगा। दूसरी बात, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी ब्रेक कभी नहीं होना चाहिए। चैप्टर को लाइन से पढ़ते जाइए, कभी प्रॉब्लम नहीं होंगी। लॉगरिथम पढ़ने के पहले देखिए लॉज ऑफ इंडिसेस, क्योंकि इसका इन फॉर्मूलों का यूज अभी हमें करना है लॉगरिथम में, तो हमें आना चाहिए। प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं, एक बार जल्दी जल्दी इसको रिपीट करवा देता हूं। लॉज ऑफ इंडिसेस, a पावर m इंटू a पावर n कितना होता है, a पावर m प्लस n। दूसरा a पावर m डिवाइड a पावर n, a पावर m माइनस n। तीसरा a पावर m पावर n, a पावर m इंटू n। जितने आपको लॉज ऑफ इंडिसेस के फॉर्मूले दिख रहे हैं, सेम फॉर्मूले लॉगरिथम के बनने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4, ab पावर n इक्वल a पावर n इंटू b पावर n, a बाय b पावर n, a पावर n डिवाइड b पावर n। इसके बाद a पावर माइनस n, क्या लिख सकते हैं, 1 बाय a पावर n। a पावर 0 कितना होता है, a पावर 0 1 होता है। और ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि यहाँ जो a होता है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 पावर 0 1 नहीं होता। उसके अलावा बाकी कोई भी नंबर रहे तो उसकी पावर 0 लेने पर हमें 1 मिलता है, सारे रियल नंबर के लिए। बट 0 पावर 0 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता, पढ़ेंगे हम बाद में इसको। योगा का फॉर्मूला इसके लॉज ऑफ इंडिसेस, ये सारे फॉर्मूले हमें आना चाहिए बहुत अच्छे से। इन फॉर्मूलों का यहां पर क्या यूज है अभी देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल log ऑफ m इंटू n। इसमें m पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, m एंड n बोथ आर पॉजिटिव। log m प्लस log n इक्वल log ऑफ m इंटू n। इस फॉर्मूले का प्रूवमेंट देखेंगे हम। लेट log m इक्वल x and log n
इक्वल वाई। लॉग एन को हमने एक्स सपोज किया है, लॉग एन को वाई। देखो बेटा डेफिनेशन से एम किसके इक्वल होगा, ए पावर एक्स के। बड़ा आसान बनता है, अच्छी साइकिल बन जाती है। ए पावर एक्स इक्वल एन, लॉग हटाने का अच्छा तरीका है ना। ए पावर एक्स इक्वल एम, यहां पर क्या बनेगा, एन इक्वल ये ए पावर वाई इक्वल एन। एम इंटू एन, एम इंटू एन इक्वल ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई, दोनों का मल्टीप्लाई। वही जैसा कि पढ़ा बेटा अपन ने लॉज ऑफ इंडिसेस, ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई इसके इक्वल होता है ए पावर एक्स प्लस वाई के, यही था ना। ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ए पावर एक्स प्लस वाई। अब सबसे ऊपर जो डेफिनेशन दिखी है उसको देखो, यदि ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथम फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म को लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यदि लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखते हैं, देखो ये x मतलब क्या है, पावर। तो पावर इक्वल लॉग एन बेस ए, यहां पर इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, पावर। पावर क्या है बेटा यहां पर x प्लस वाई, पावर इक्वल क्या होता है, लॉग एन। एन मतलब ये नंबर, नंबर कौन सा है, mn, और बेस कितना है इसका, a। सो x प्लस वाई इक्वल लॉग mn बेस a। समझ में आया बेटा, लास्ट स्टेप। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू थी log m प्लस y की वैल्यू log n। सो log m प्लस log n इक्वल log m इंटू n। log m प्लस log n इक्वल log ऑफ m इंटू n, मतलब दो लॉग यदि प्लस में है, एडिशन दो लॉग का करना है तो क्या आ जाएगा, नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉग। ये होता है इसका डेरिवेशन। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। पहले हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, log 2 बेस 16 प्लस log 2 बेस 5, log 2 बेस 16 प्लस log 2 बेस 5 कितना आ जाएगा, log ऑफ 16 इंटू 5, यह है ना, log n प्लस log n, यानी log ऑफ m इंटू n। दूसरा देखिए, log ऑफ 5 बेस 10 प्लस log ऑफ 100 बेस 10 क्या जाएगा बताया, log ऑफ बेस 10 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 मतलब 500। एक क्वेश्चन और लिखिए, सॉल्व इक्वेशन log ऑफ 5 बेस 2
प्लस log ऑफ x प्लस 10 log 5 बेस 2 प्लस log x प्लस 10 इक्वल 5। अब क्या बेटा, मैं इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में log m प्लस log n, log m प्लस log n फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, log ऑफ m इंटू n x प्लस 10 इक्वल 5। log ऑफ m प्लस log n यानी log ऑफ m इंटू n इक्वल 5। अब देखिए यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब log हटाना पड़ेगा। ये पूरा n हो गया, तो n इक्वल क्या आता है 2 पावर 5 इक्वल n। आसान है याद करना। सो 5 इंटू x प्लस 10 इक्वल 2 पावर 5। 2 पावर 5 मतलब 32। इसके आगे बस सिंप्लीफाई करना है हमें। 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5x प्लस 50 इक्वल 2 पावर 5 कितना 32, यानी 5x इक्वल 32 माइनस 50 माइनस 18, मतलब x इक्वल माइनस 18/5। तो अपना आंसर आ गया माइनस 18/5। x की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आसान है। एक क्वेश्चन और लिखे बेटा, अब आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आता है। फाइंड x log 3 प्लस log x माइनस 1 इक्वल 4। log 3 बेस 2 प्लस log x माइनस बेस 2 इक्वल 4। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। पहले log n प्लस log n का फॉर्मूला, देन log की डेफिनेशन। log n प्लस log n, क्या था बेटा log m प्लस log n, यानी log m इंटू n इक्वल 4। log m प्लस log n दोनों का मल्टीप्लाई। क्या आंसर आया? वेरी गुड, 19/3 करेक्ट आंसर है। ये log हटाता है बेटा इसमें से, तो कितना बचेगा? ये n हो गया पूरा। 3x माइनस 1 इक्वल 2 पावर 4, यानी 3x माइनस 3 इक्वल 16, 3x इक्वल 19। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 19/3 करेक्ट आंसर है बिल्कुल। तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, log a बेस a इक्वल 1। log a बेस a इक्वल 1। देखो बेटा ये तो डायरेक्ट आ जाता है। कैसे डायरेक्ट आता है? log की डेफिनेशन देखो,
लॉग की डेफिनेशन क्या थी? n का लॉगरिथम बेस a के रिस्पेक्ट में क्या होता है? x होता है। अब ये x क्या होता है? a की पावर को हम कितना रेज करें जिससे कि n मिल जाए। a की पावर को कल पढ़ा था हमने लॉग की डेफिनेशन, a की पावर को कितना रेज किया जाए कि हम n तक पहुंच जाए। तो a की पावर को कितना रेज करेंगे कि a तक आ जाए? ऑब्वियस 1। a पावर 1 जो होता है a के इक्वल होता है। सो a की पावर को 1 टाइम रेज करना है जिससे हमें a मिल जाए। सो लॉग a बेस a इक्वल क्या होता है? 1। इस पर बेस्ड एग्जांपल तो डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। सो लॉग 2 बेस 2 1, log 10 base 10 1, log 3 base 3 1। तो log a बेस a कितना होता है? हमेशा 1। बेस के लिए कंडीशन होती है, बता याद रखना, a जो है पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। तो ये था अपना तीसरा फार्मूला, log a बेस a इक्वल 1। अगले फार्मूले, फार्मूला नंबर 4 लिखिए। log m माइनस log n, log m माइनस log n इक्वल log ऑफ m बाय n। m और n पॉजिटिव है, गिवन है, अदरवाइज log डिफाइंड नहीं होगा। log m माइनस log n इक्वल log ऑफ m बाय n। इसका प्रूवमेंट देख लेते हैं फटाफट। सपोज log m इक्वल x, log n इक्वल y। log की डेफिनेशन से n इक्वल क्या निकलता है? a पावर x। बहुत आसान रहता है, a पावर x इक्वल है यहां से n इक्वल a पावर y। सो m बाय n इक्वल a पावर x डिवाइड a पावर y। m बाय n इक्वल a पावर x डिवाइड a पावर y। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया। लॉज ऑफ इंडिसेस अभी आपको रिपीट करवाया था, क्या होता है बेटा जल्दी से बता दो? a पावर m अपॉन a पावर n, ये होता है a पावर n माइनस n। a पावर x अपॉन a पावर y कितना जाएगा? ये a पावर x माइनस y। लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, और दूसरा क्या होता है? उल्टा, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना। ये एक्सपोनेंशियल है ना, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो देखो क्या होता है? ये पावर इक्वल लॉग, किसका लॉग? m बाय n का। और बेस सब जगह बेस ही होता है, यहां पर भी ये बेस है, इधर भी बेस ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल का जो बेस होता है वही बेस लॉगरिथम का भी होता है। इसकी जो पावर होती है एक की पावर, वही लॉगरिथम होता है। ये लॉगरिथम के इक्वल, इस नंबर का लॉगरिथम एक की पावर के इक्वल। x और y की वैल्यू रख लें। x की वैल्यू है log m माइनस y की वैल्यू log n इक्वल log ऑफ
m by n। तो log m माइनस log n इक्वल log ऑफ m by n। ये हो गया अपना फॉर्मूला। देखिए आज हमने 4 फॉर्मूले पढ़े। a पावर log n इक्वल n, दूसरा log m प्लस log n इक्वल log m n, तीसरा log a बेस a इक्वल 1 और ये चौथा हो गया। बराबर बेटा? log m माइनस log n इक्वल log ऑफ m बाय n। इसकी प्रैक्टिस करते हैं लास्ट फॉर्मूले की, जो सबसे आखिरी में अभी हमने लिखा है। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन log of x minus 2 minus log of 5 इक्वल 1। x की वैल्यू फाइंड करना है इसमें हमें। यदि यहां पर प्लस होता तो फॉर्मूला ये वाला लगता, log m प्लस log m इंटू n। माइनस है इसलिए ये वाला फॉर्मूला log m माइनस log n, यानी log m बाय n इक्वल 1। So log of x minus 2 by 5 इक्वल 1। log हटाना है, ये n हो गया, n किसके इक्वल आ जाएगा? 10 पावर 1 के। x माइनस 2 बाय 5 इक्वल 10 पावर 1। बराबर बेटा? इसको सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 2 इक्वल 50, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 52। ये हो गया अपना करेक्ट आंसर 52। एक क्वेश्चन और लिखे, log बेस 2 3x प्लस 1 log बेस 2 x प्लस 1 इक्वल 1। log बेस 2 3x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x प्लस 1। log m माइनस log n, log ऑफ m बाय n इक्वल 1। ये पूरा n हो गया बेटा। log के बाद जो भी लिखा रहता है वो n, उसको n रीड करेंगे हम। तो ये n किसके इक्वल है? a पावर 1 के। यहां पर 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल 2 पावर 1। 2 पावर 1 कितना होता है? 2। क्या है आंसर? 1। वेरी गुड, सही आंसर है 2x प्लस 2। आ गया था बेटा सभी का आंसर। 3x माइनस 2x, यानी x इक्वल 2 माइनस 1 मीन्स 1। सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला हमें x इक्वल 1। इक्वेशन में कुछ कंडीशंस का यूज भी होता है, उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। कहीं में भी जो साइड में लिखी है ना कंडीशन, अभी तक केवल हम इतना पोर्शन पढ़ रहे हैं, अभी उसका यूज हमने नहीं किया है। उसका यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। आज के लेक्चर का लास्ट फॉर्मूला और लिख लीजिए, log ऑफ m पावर n इक्वल n log m। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। log ऑफ m पावर n इक्वल n log n।
m पॉजिटिव लिया है इसमें भी। कमेंट देखिए, सपोज log m इक्वल x, log m इक्वल x, देन m इक्वल क्या आ जाएगा, a पावर x। क्लियर है बताएं? बोथ साइड n पावर रेस कीजिए, दोनों तरफ n पावर रेस किए, लेफ्ट साइड में भी n पावर रेस किए और राइट साइड में भी n पावर हमने रेस किया है। m पावर n इक्वल लॉज ऑफ इंडिसेस, बताया था लॉज ऑफ इंडिसेस के जो फॉर्मूले लिखे हैं वो सब फॉर्मूले बनाने के काम आएंगे। a पावर m पावर n कितना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी a पावर nx। लॉग की डेफिनेशन से देखो, nx इक्वल ये a पावर nx, a पावर x इक्वल n होता है तो x इक्वल लिखते हैं हम log n बेस a, ये पावर इक्वल log m पावर n और बेस कितना है a, बराबर बेटा है लॉग के डेफिनेशन से, मतलब n इंटू log m इक्वल log ऑफ m पावर n, ये हो गया अपना फॉर्मूला। फॉर्मूले को, लास्ट वाले फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है, नंबर की यदि कोई पावर हो तो उसको log के बाहर करना है। देखो बाहर हो गई ना पावर, बस केवल m बचा है, यहाँ पर जो पावर थी वो log के बाहर आ गई। इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। लास्ट फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, इसके पहले एक टेबल कर लिखवाया था, याद है बेटा, ये बार बार लिखवाता रहता हूं ताकि याद रहे बच्चों को। ये 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 पावर 4 16, 32, 64, 128, जब तक याद नहीं होगा तब तक लिखवाते रहूंगा। 2 पावर 9, 2 पावर 10, 1024, 3 पावर 1, 3 पावर 2 9, 27, 81, 243 and 729, 2 की पावर 10 तक और 3 की पावर 6 तक, इतना हमेशा हमें याद होना चाहिए। अभी लास्ट फॉर्मूला जिसकी हमने प्रैक्टिस करना थी वो ये था, log m पावर n इक्वल n log m, ये पावर कहां जाता है, इधर आ जाता है, बाहर, log के बाहर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 बेस 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो 128 बेटा किसके इक्वल है, 2 पावर 7 के, तो इस 128 को लिखेंगे हम 2 पावर 7। अब यदि m की पावर n हो तो जो पावर होती है उसको हम कहां लिखते हैं, log के बाहर। ये पावर है ना, ये आ जाएंगी log के बाहर। 7 log 2 बेस 2,
कल हमने पढ़ा था log 2 base 2, कल नहीं सॉरी आज ही पढ़ा है। तो log 2 base 2 कितना होता है 1। एक फॉर्मूला लिखा है तीसरे नंबर का, log a base a जो होता है वो 1 होता है। सो इट इज 7 into 1, यानी आंसर क्या आ गया अपना 7। दूसरा क्वेश्चन देखिए, log ऑफ बेस 2 1024 1024 किसकी वैल्यू है 2 पावर 10 की। ये 10 कहा जाएगा बेटा log के बाहर। सो 10 log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 1 होता है। सो इट इज 10। क्वेश्चन नंबर 3, log 256 बेस रूट 2। log ऑफ बेस रूट 2 256 मतलब 2 पावर कितना हुआ, देखिए यहां से 8। क्या लिखेंगे बेटा इसको, ये 8 यहां पर आ जाएगा, 8 log 2 बेस रूट 2। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन में था log 2 बेस 2 था तो 1 हो गया, लेकिन यहां दोनों अलग अलग है, राइट। तो इस केस में इसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं हम, एक बार और देखो, ये जो 2 लिखा है ना, इस 2 को लिख सकते हैं हम रूट 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। अब ये 2 पावर जो है ये यहां पर आ जाएगा, 8 इंटू 2 इंटू log रूट 2 बेस रूट 2, कितना आ गया बेटा ये 16, और log रूट 2 बेस रूट 2 कितना होता है 1। तो क्या हो गया अपना आंसर इसका 16। अब आपको एक डीपीपी दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। log बेस 2 2x minus 1 log बेस 2 3 equal 4। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वही है, x की वैल्यू फाइंड करना है, 5x प्लस 4 माइनस x प्लस 1 इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 3, log 3 पावर 2x minus 1 equal 39। क्वेश्चन नंबर 4, 2 पावर log बेस 2 5x minus 1 equal 44। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पावर 2 log बेस 2 x equal 9। Question number 6, find the value of log 2 32 first, second log base root 3 729, log base 3 81, fourth 3 power 2 log
बेस 3 18 फिर 2 पावर log बेस 2 27। कितने क्वेश्चन है ये? जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा उस पर बेस्ड है, इसको सॉल्व करके लाइए। इसमें देखो, इसको सॉल्व करने के लिए इसको आप पावर में ले सकते हैं, है ना। n log m इक्वल log m पावर n से, बराबर है। तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।